भाई नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभिवादन है आपका। अगर आप सामान्यतः हम बिना किसी बैंक के ऋण के कोई बड़ा काम नहीं कर सकते और असिस्टेंट्स के तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ पे हम बैंक की तरफ मुंह देखते हैं कि हमें अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं ये काम कर लूँ, जैसे मकान बनवाना, छोटा बिजनेस करना, पर्सनल लोन लेना या कार लोन लेना। हमारे सभी ये थोड़े बड़े कार्य बिना ऋण के संभव नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऋण लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बैंक्स आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना कर दे? क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो मुख्य बातें 5 मुख्य बातें आपको मैं बताता हूं। अगर आप ये ध्यान रखें तो शायद आपका लोन एप्लीकेशन कोई बैंक रिजेक्ट नहीं करेगा। पहला, अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखें। बैंक में जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। क्रेडिट स्कोर कि आपकी क्रेडिट के स्कोर क्या, लोन लेने के लिए पहले आपने कहीं से ऐसा लोन तो नहीं लिया है, कहीं आपने क्रेडिट कार्ड का मिसयूज तो नहीं किया। इन सब सारी बातों को जानकारी करने के लिए क्रिसिल के सिबिल से आपका स्कोर चेक करता है। वैसे तो क्रेडिट स्कोर 300 to 900 रेंज करता है, लेकिन 700 का स्कोर अगर आपने सामान्यतः कोई लोन लिया है, कोई कार्ड यूज करते हैं और आपका रिपेमेंट सही है, तो 700 का स्कोर एक गुड स्कोर माना जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 700 स्कोर वाला 700 एंड प्लस स्कोर इज ए गुड स्कोर फॉर कंसिडरेशन द लोन प्रपोजल बाय बैंक्स, बाय एनी बैंक्स। नंबर 2, आप जब भी बैंक को अप्रोच करने जाएं तो आप ये ध्यान रखें एक चीज कि आप अपने साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट जरूर ले जाएं। हाँ, लेकिन आप अप्लाई करने के पहले ये जरूर ध्यान रखें कि जिस बैंक में आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं अथवा फिक्स डिपॉजिट मेंटेन करते हैं आप, और जो आपके कमांड एरिया में आता हो, यानी कि आपके घर के आसपास हो, पहले आप उस बैंक को अप्रोच करिए। कारण कि आप वहाँ अगर पहले से अकाउंट होल्डर हैं, आपका लेन देन ठीक चल रहा है, तो बैंक आपको प्रेफर करती है क्योंकि आप उसके नोन कस्टमर हैं। वो आपकी डीलिंग्स को जान रही है, वो समझ रही है कि ये बंदा हमारे लोन लेने के लिए उपयुक्त पात्र है, ये पहले हमारे साथ डीलिंग कर रहा है और इस डीलिंग के हिसाब से ये बंदा ठीक है। और आपको पुनः केवाईसी देने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सारे केवाईसी के रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप ये कहीं मना ही नहीं है कि आप किसी और बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा अनुसार, क्योंकि लोन लेना और बैंकर्स के लिए भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तीसरा, FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। आपका सैलरी स्लिप जब बैंक चेक करती है तो ये देखती है कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या है, मतलब आपकी सैलरी कितनी है, उसमें डिडक्शंस कितने हैं। उसका देखने का पर्पज ये होता है कि आपके इन हैंड कैश पैसा कितना आता है। अगर ये पैसा, अगर आपका ये रेशियो 50% से कम है तो बैंक आपको लोन देने में ना अनुकूल करती है। कारण वो सोचती है कि आप उसका लोन का रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशंस ज़्यादा हैं। इसलिए FOIR आप मेंटेन करिए कि 50% से ज़्यादा ना हो, यानी कि आपके डिडक्शंस आपकी सैलरी के रेशियो में 50% से ज़्यादा ना हो। अगर ये रेशियो ठीक है तो बैंक आपको प्रेफर करती है कि आपको लोन दिया जाए। तीसरा, कि आपने किसी की गारंटी तो नहीं ली है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी की गारंटी लेते हैं, अगर वो बंदा टाइम से लोन रिपेमेंट नहीं करता है तो आपके लिए भी एक क्रूशियल होता है
कि बैंक आपका लोन प्रपोजल एक्सेप्ट करे कि ना करे। फिर अगर आप बैंक लेने अप्रोच करते ही हैं तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेके जरूर जाएं, जैसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट लाइक सैलरी स्लिप या और जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, और आईटीआर की कॉपी। आईटीआर की कॉपी, पिछले 3 वर्ष की आईटीआर अगर उपलब्ध है तो आप जरूर रखें अपने पास। अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो आप अपने बैलेंस शीट की कॉपी रखिए, और बेटर है कि अपने 3 साल के बैलेंस की कॉपी रखिए, बैलेंस शीट की कॉपी रखिए। ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक कुछ भी कंसिडर करते समय पहले आपका ये चेक करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी रिपेमेंट कैप्चर कैसे आपको निकल सकता है, आपके डिडक्शंस क्या हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए प्रपोजल इनिशियली स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर, फिर आपके लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट, फिर आप मार्जिन मनी, फिर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब बातें बात की होती हैं। पहले बैंक ये डिसाइड करता है कि ये प्रपोजल कंसीडर करने के लायक है कि नहीं है। तो साथियों, अगर इन 3-4 मुद्दों पर आप ध्यान देंगे तो नेचुरली कोई भी बैंक आपका प्रपोजल सैंक्शन करते समय उसे अच्छा लगेगा कि एक गुड प्रपोजल हमारे पास आया है और इसे हम सैंक्शन करें। ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।